प्रेज द लॉर्ड। ये सुंदर समय परमेश्वर ने मुझे दे रखा है। साथ ही इस वेस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग को भी हृदय से मैं धन्यवाद कहता हूं और इस दैनिक वचन में आप लोग को स्वागत करना चाहता हूं। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु वचन के लिए। आज इस दैनिक वचन में जो वचन आप मेरे द्वारा बोलने जा रहे प्रभु, मुझे सहायता मदद कीजिए। पवित्र आत्मा मुझे सिखाइए, मुझे गाइडेंस कीजिए प्रभु, ये मेरा प्रार्थना है। और मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग ये वचन सुनेंगे उनके जीवन में आपकी उपस्थिति रहने पाए और उनके जीवन में इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष आने पाए। परमेश्वर, सुनने और सुनाने दोनों पक्ष में पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति का हम मांग करते, आप सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद। आज की वचन की सेवकाई शुरू से अंत तक आपके हाथों में रखते हुए सारा आदर और महिमा विनती चढ़ाते हैं यीशु नाज़रेती के नाम में, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो इस सुंदर समय के लिए। और मैं आज आपके बीच में यीशु में विश्वास करने से क्या होता है ये बातें मैं बताना चाहता हूं। प्रियजन, जब हम लोग यीशु में विश्वास करने से हमारे जीवन में बहुत सारे फायदा होते हैं। उस फायदे को मैं आपके जीवन में बताना चाहता हूं। पहली बात तो यीशु में विश्वास करने से हम परमेश्वर के निकट चले जाते हैं और हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। हमारे सारे पाप परमेश्वर के द्वारा क्षमा हो जाते हैं। हम जब तक हमारे जीवन में पाप रहता है तब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते। परमेश्वर पवित्र है, अच्छा है, भला है। पाप के द्वारा परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते। तो यीशु ने हमारे पापों के लिए अपना जीवन को क्रूस पर कुर्बानी किया और हमें बचाने के लिए अपना पवित्र लहू को बगाया। हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के निकट जाते हैं। हमारा पाप पूर्ण रूप में क्षमा हो जाता है और हम नए सृष्टि में चले जाते हैं। जैसे दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक 5 अध्याय का 17 वचन पर ऐसा लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। ये वचन हमें क्या कहता है कि जो कोई यीशु पर है, जो कोई यीशु में विश्वास करता है, जो कोई यीशु को ग्रहण करता है तो वो नया सृष्टि हो जाता है। नया सृष्टि मतलब वो आत्मा में नया हो जाता है। जब तक वो यीशु में विश्वास नहीं करता है वो पापों में रहता है, वो परमेश्वर से दूर रहता है, वो परमेश्वर से संबंध बना नहीं सकता। लेकिन जब यीशु में वो विश्वास करता है तो उसका पाप क्षमा हो जाता है और पाप क्षमा होने के बाद वो परमेश्वर के साथ संबंध बना सकता है, परमेश्वर के निकट जा सकता है। तो इसलिए पहला फायदा, पहला चीज ये है कि यीशु में विश्वास करने से क्या होता है। यीशु में विश्वास करने से उसका सारा पाप क्षमा हो जाता है। दूसरी बात, यीशु में विश्वास करने से हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। प्रियजन, जब आप और मैं यीशु में विश्वास करते हैं तो उनके संतान बन जाते हैं। वचन कहता है, यूहन्ना का पुस्तक 1 अध्याय का 12 वचन पर ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। जितने ने यीशु को ग्रहण किया, जितने लोग ने यीशु को अपना जीवन का उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार किया है, वो लोग परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाते हैं। प्रियजन, हम ऐसे परमेश्वर के संतान नहीं बन जाते। हम थे एक बार परमेश्वर के संतान, लेकिन हमारे पापों के कारण जो आदम और हव्वा ने प्रभु का आज्ञा को उल्लंघन किया, उसके बाद वो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार
खोया था। और आदम और हव्वा का जो लहू है वो आपके और मेरे जीवन में, संसार के सारे लोगों के जीवन में, सारे जाति के जीवन में है। और वो लहू हर एक के जीवन में है। और वो लहू क्या था? पापमय लहू था। और वो पापमय स्वभाव था, लहू था। और वो पापों के कारण परमेश्वर का संतान होने का अधिकार नहीं मिला था, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, उनमें कुछ भी पाप नहीं है। लेकिन लोगों के अंदर पाप है, और वो पापों के कारण परमेश्वर का बच्चा होने का अधिकार, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार खोए हुए थे। लेकिन प्रियजन, अब यीशु में विश्वास करने से और यीशु को ग्रहण करने से, यीशु को स्वीकार करने से उनके जीवन में फिर एक अच्छा मौका मिलता है। वो है परमेश्वर का संतान होने का मौका मिलता है। मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय का 9 से 13 वचन पर हम पाते हैं, वहां पर प्रभु यीशु ने अपने चेले लोगों को प्रार्थना करना सिखाया था। पर ऐसा लिखा है, जब उन्होंने सिखाया था तो ऐसा, हे हमारे पिता बोलकर यहाँ पर संबोधन किया हुआ है। जैसे 9 वचन में पढ़ना चाहता हूं, अब तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यहाँ पर प्रभु यीशु अपने चेले लोग को सिखाते हैं कि आप हे मेरे पिता बोलकर संबोधन करना। इसका मतलब जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, उसके बाद हम परमेश्वर को पिता बोलकर, अब्बा बोलकर हम उनको पुकार सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है। पिता का काम हमेशा क्या है? सुरक्षा करना। पिता का काम हमेशा खाने को उपलब्ध करना। दैनिक जो वस्तु है हमारे जीवन में चाहिए रहते हैं, उसको पिता के द्वारा उपलब्ध कराते हैं, करते हैं। हमारे जीवन में जितने भी दैनिक वस्तु होते हैं, वो सारे चीज पिता उपलब्ध करता है। इसी तरह यहाँ पर भी परमेश्वर पिता हमारे लिए सारे उपलब्ध कराता है। वो हमें देखता है, हमें वो सुरक्षा करता है, हमें वो हमेशा हमारे ऊपर नजर रखता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो यीशु में विश्वास करने के कारण हम उसके बच्चे होते हैं। पिता का नजर हमारे ऊपर रहता है, और पिता का काम हमें हमेशा सुरक्षा करना, बुराई से बचाना, गंदे चीजों से बचाना, वो पिता का काम रहता है। प्रियजन, इसी तरह स्वर्गीय पिता भी हमारे जीवन में ये करता है। जब हम परमेश्वर के संतान होते हैं यीशु के द्वारा, तब हम ये चीजें हमारे जीवन में मिलता है। परमेश्वर की महिमा हो। और तीसरी बात, यीशु में विश्वास करने से क्या होता है? यीशु में विश्वास करने से हमें पवित्र आत्मा का साथ मिलता है। जब तक हम में विश्वास नहीं करते, तब तक हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। जब हम पवित्र आत्मा कब मिलता है? जब हम यीशु में विश्वास करते हैं। जैसे हम यूहन्ना का पुस्तक 16 अध्याय का 7 वचन पर यहाँ पर लिखा हुआ है, तभी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर पाते हैं कि यीशु कहते हैं कि मैं स्वर्ग में पिता के साथ चलूंगा, तो पिता के वहां चलूंगा तो और पवित्र आत्मा आएगा। प्रियजन, यीशु में विश्वास करने से पवित्र आत्मा हमें सहायता मदद करता है। और यहाँ पर पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा हमेशा हमें निर्देशन देता है, हमें सिखाता है, हमें क्या गलत क्या बुराई है, ये सारे बात हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो स्पष्ट रूप में देखा देता है। हमारे अंदर 2 आत्मा होता है, दुष्ट भी होता है और पवित्र आत्मा भी होता है। लोगों के अंदर जो दुष्ट आत्मा लोगों को परमेश्वर के विरोध में काम कराने के लिए उत्साहित करता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा दुष्ट कार्य के ऊपर विजय पाने के लिए उत्साहित करता है। पवित्र आत्मा हमेशा अच्छा जीवन जीने के लिए उत्साहित करता है। पवित्र आत्मा हमेशा हमें अच्छा और बुरा क्या है उस बातें को स्पष्ट रूप में दिखाता है। और चौथी बात, यीशु में विश्वास करने से हमें क्या होता है? यीशु में विश्वास करने से हमेशा परमेश्वर का साथ हमारे साथ
रहता है। उन्होंने वायदा किया, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। और उन्होंने वायदा किया, मैं पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय का 20 वचन पर यहाँ पर ऐसा लिखा है कि और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। प्रयोजन यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु ने वायदा किया कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। पृथ्वी के कहीं कोने पर भी जाए, परमेश्वर का उपस्थिति आपका और मेरे जीवन में रहता है। हम मुश्किल अवस्था में हो या अच्छा अवस्था में हो, हर एक कुछ भी अवस्था में हो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में रहता है। तो ये कैसे रहता है? यीशु में विश्वास करने से, यीशु को अपना उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार करने से, यीशु को अपना जीवन का राजा बोलकर स्वीकार करने से, ये बातें हमारे जीवन में होता है। यीशु में विश्वास करने से हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। यूहन्ना का पुस्तक 14 अध्याय का 6 वचन पर ऐसा लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु को पाने से, यीशु को विश्वास करने से हम स्वर्ग जा सकते हैं। यीशु के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। और यीशु को पाने से हम सत्य मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। जो सत्य मार्ग अब संसार में ढूंढ रहे हैं बहुत लोग, लेकिन यीशु के बिना वो सत्य मार्ग किसी को नहीं मिलेगा। यीशु के द्वारा हमें सत्य मार्ग मिलेगा। जो सत्य मार्ग है परमेश्वर के निकट ले जाता है। सत्य मार्ग वो है जो स्वर्ग में हमें ले जाता है। और यहाँ पर यीशु ने कहा कि जीवन मैं हूं। इसका मतलब अब यीशु में विश्वास करने से हमें जीवन भी मिलता है। यीशु में विश्वास करने से वो जीवन है, अनंत जीवन मिलता है।